नमस्कार, आरआरसी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। महानगर पालिका कार्यालय में लगे फायर इक्विपमेंट आउटडेटेड। भीषण दुर्घटना में 5 की मौत, 4 घायल। जिला कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर एसोसिएशन का आंदोलन। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की हड़ताल शुरू। मोरना नदी को किया जा रहा प्रदूषित। अब समाचार विस्तार से। अकोला महानगर पालिका कार्यालय में लगे फायर इक्विपमेंट आउटडेटेड हो गए हैं, जिसके कारण आग लगने पर प्यास लगने पर कुआं खोदने की कहावत चरितार्थ होने वाली है। ग्रीष्मकाल आरंभ हो गया है। ग्रीष्मकाल में आग लगने की घटनाएं काफी बढ़ जाती है। अकोला महानगर पालिका कार्यालय में आग की घटनाओं से निपटने के लिए आग पर काबू पाने के लिए सिलेंडर लगाए गए हैं, जिसमें पाउडर भरा हुआ है। परंतु अकोला महानगर पालिका कार्यालय में लगाए गए आग विरोधक सिलेंडर की समयावधि समाप्त हो चुकी है। 31 दिसंबर 2021 तक इस सिलेंडरों की अवधि थी, जो समाप्त हो चुकी है। ऐसे समय में यदि महानगर पालिका के किसी विभाग में आग की घटना होती है तो यह सिलेंडर कितने काम आ पाएंगे, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। अकोला महानगर पालिका के प्रत्येक विभाग के बाहर आग निरोधक सिलेंडर लगाए गए हैं, लेकिन इनका रखरखाव नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण यह सवाल पैदा हो गया है कि जब जरूरत पड़े तब यह काम आएंगे या नहीं, जिसकी ओर महानगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। अन्यथा प्यास लगने के बाद कुआं खोदने की नौबत आ सकती है। इसे देखते हुए समय रहते आवश्यक उपाय योजना करने की जरूरत महसूस की जा रही है। अन्यथा महानगर पालिका के किसी भी भाग में आग लगने की घटना होती है तो उस पर काबू पाना मुश्किल साबित हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। खामगांव जालना मार्ग पर बोलेरो ट्रक के बीच हुई भीषण दुर्घटना में 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खामगांव जालना मार्ग पर बोलेरो और ट्रक के बीच भीषण दुर्घटना हुई। इस भीषण दुर्घटना में 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना सोमवार की सुबह 5 बजे के दौरान हुई। इस दुर्घटना में कार चालक, एक महिला और 3 पुरुषों की मौत हो गई। घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया था। इस दुर्घटना में घायल लोगों को देउलगांव राजा और जालना में उपचार के लिए भेजा गया है। जालना जिले के नेर गांव के कुछ लोग शेगांव जा रहे थे, तब खामगांव जालना मार्ग पर देउलगांव राजा मार्ग पर स्थित जालना टी पॉइंट पर कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। यह दुर्घटना इतनी भीषण थी कि इसमें 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को देउलगांव राजा और जालना अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल किया गया है। जिला कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर एसोसिएशन द्वारा अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलन किया गया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को निवेदन सौंपा गया। अकोला जिला ठेकेदार व इंजीनियर एसोसिएशन की ओर से संगठन के अध्यक्ष प्रदीप उर्फ बंडूभाऊ देशमुख के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। सार्वजनिक बांधकाम विभाग में प्रलंबित सभी बिल का 100% पेमेंट 31 मार्च 2022 के पहले किया जाए। किसी के साथ सभी ठेकेदारों में भाव फर्क कलम का समावेश किया जाए। अतिरिक्त सुरक्षा राशि रद्द करने के संदर्भ में निर्णय लिया जाए। उसी प्रकार बीड कैपेसिटी धारा में परिवर्तन किया जाए। इन 4 मांगों को लेकर यह आंदोलन किया गया। इन मांगों के लिए सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधीक्षक अभियंता नंदनवार और कार्यकारी अभियंता अनंत गनोरकार को
निवेदन किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व संगठन के अध्यक्ष प्रदीप उर्फ बंडूभाऊ देशमुख ने किया। इस अवसर पर संगठन के उपाध्यक्ष योगेश सुर्वे, प्रदीप सिंह चंदेल, महासचिव रमण पाटिल, सचिव अनंत राजनकर, कार्याध्यक्ष अजय गौर, कोषाध्यक्ष बीटी देशमुख, संचालक एच.एस. ठाकुर, योगेश मानकर, शिवाजी देशमुख, अरुण हातेकर, राजेश घुले, दिलीप शिरभाते, मनोज भालेराव, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संगठना के अध्यक्ष नितिन लभाले, प्रवीण राउत, मूर्तिजापुर के तालुका प्रमुख गुलाब दुबे, तेल्हारा के सुरेश नाठे, अकोट के जितेश चंदन, बालापुर के नावेद अंजुम, बार्शीटाकली के कमर अली, पातुर के अनिल पाटिल सहित सभी ठेकेदार और अभियंता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अपनी कई लंबित मांगों को लेकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों द्वारा आंदोलन शुरू किया गया है, जिसके कारण आरोग्य सेवा प्रभावित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षण संगठन की ओर से पूरे राज्य में हड़ताल शुरू की गई है, जिसमें अकोला के सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने भी अपना सहभाग दर्शाया है। इस हड़ताल में विभिन्न प्रकार की मांगे रखी गई है, जिसमें एनपीए सहित विभिन्न प्रकार के भत्ते 7वें वेतन आयोग के अनुसार दिए जाए, अस्थायी सहायक प्राध्यापकों को सरकारी सेवा में शामिल किया जाए, राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषद व स्थानीय स्तर पर होने वाले परीक्षण के लिए नए वैद्यकीय महाविद्यालय के लिए प्रतिनियुक्ति रद्द की जाए, वैद्यकीय शिक्षण सचिव को तुरंत पद से हटाया जाए। इस प्रकार की मांग को लेकर सोमवार से अकोला वैद्यकीय महाविद्यालय के डॉक्टर हड़ताल में शामिल हो गए हैं। इस हड़ताल के कारण वैद्यकीय सेवा प्रभावित हो गई है। जर आमच्या मागण्या जर पूर्ण झाल्या नाहीत, आजपासून आम्ही जे कामबंद आंदोलन सुरू केलेलं आहे ते कंटिन्यू ठेवू, जोपर्यंत आम्हाला सेंट्रल MSMT म्हणजे मध्यवर्ती महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटनेकडनं कुठलीही नवीन गाईडलाईन्स जोपर्यंत येत नाही, तोपर्यंत आम्ही हे आंदोलन सुरू ठेवू। अकोला शहर को 2 भागों में विभाजित कर बहने वाली मोरना नदी को प्रदूषित किया जा रहा है। नदी पात्र में बड़े प्रमाण में मुर्गों के अवशेष लेकर जा रहे हैं, जिसके कारण यहां पंखों की चादर बिछ गई है। अकोला शहर को 2 भाग में विभाजित कर बहने वाली मयूरवर्णा अर्थात मोरना नदी को प्रदूषित करने में अकोला शहर के मटन चिकन विक्रेता कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अकोला शहर में प्रमुख मार्गों पर बड़े प्रमाण में चिकन की दुकानें लगाई जा रही है। मुर्गों का मांस खुलेआम बेचा जा रहा है, जिसमें से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल मोरना नदी में फेंका जा रहा है। मोरना नदी के ऊपर बने पुल के नीचे मुर्गों के पंख बिछाए गए हैं, जिसके कारण ऐसा लग रहा है यहाँ सफ़ेद चादर बिछाई गई है। मोरना नदी के नीचे RRC न्यूज़ की टीम जब पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर वह भी हैरान हो गई। यहाँ इतने बड़े प्रमाण में मुर्गों का वेस्ट मटेरियल और पंख फेंके जा रहे हैं कि मोरना नदी का परिसर पूरी तरह से प्रदूषित हो गया है। तत्कालीन जिलाधिकारी आस्तिक कुमार पांडे ने मोरना नदी को स्वच्छ करने का अभियान चलाया था, जिसकी दखल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ली थी, परंतु जिलाधिकारी आस्तिक कुमार पांडे का तबादला होने के बाद मोरना नदी को स्वच्छ करना तो दूर, इसकी और अधिक दुरावस्था हो गई है, जिसकी ओर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। अकोला के जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों मामलों को हल किया गया और करोड़ों रुपए वसूल किए गए। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली सहित राज्य विधि सेवा प्राधिकरण मुंबई के संयुक्त तत्वावधान में जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इस दौरान 3,395 मामलों को निपटाया गया। साथ ही विभिन्न मामलों में समझाइश कर 16,67,09,621 रुपए वसूल किए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी सहित फौजदारी तथा वाहन दुर्घटना के अलावा 138 से जुड़े कुल 34,377 मामलों को निपटाने के लिए रखा गया, जिनके लिए विविध पैनल को गठित किया गया था। इतना ही नहीं, महिला दिवस के निमित्त महिलाओं के लिए स्वतंत्र पैनल का भी गठन किया गया था। पैनल में न्यायाधीश सहित अधिवक्ता और समाज सेवी का समावेश था। इस दौरान जिला विधि सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश श्री खोबरागड़े ने मार्गदर्शन किया। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में प्राधिकरण के सचिव स्वरूप S. बोस, जिला न्यायालय के प्रबंधक SV. पाटिल, DP. बाले, SV. रामटेके, राजेश देशमुख, कुणाल पांडे, शहबाज खान सहित अन्य सभी न्यायिक कर्मचारियों ने परिश्रम किया। राष्ट्रीय लोक अदालत को अकोला बार एसोसिएशन का सहयोग रहा। एकूण 7,000 पेंडिंग केसेसपैकी आपण प्री लिटिगेशनमध्ये 5,000 ठेवले आहेत आणि पेंडिंगमध्ये 5,000, ज्यामध्ये मनी रिकव्हरी आहेत, ज्या प्री
क्रिमिनल केसेस ज्या समजोत्या पात्र आहेत त्या केसेस आहेत. मोटर ॲक्सिडेंट क्लेम पिटिशन्स आहेत जे आहे, जे लोक ॲक्सिडेंटमध्ये मृत्यू पावतात त्यांच्या वारसांना जे नुकसान भरपाई मिळावं याकरता. तसेच घरगुती हिंसाचाराच्या केसेस आहेत. मी सर्व लोकांना, पक्षकारांना असे आवाहन करू इच्छितो की त्यांच्या केसेसचा लोक अदालतमध्ये लवकरात लवकर निपटारा करून कोर्ट कचेरीपासून अलिप्त राहावं आणि त्यांचं हक्काचं त्यांनी मिळवून हक्काबद्दल जे लढतात त्यांचं ते हक्क त्यांनी इम्प्लीमेंट करावं. अकोला जिले के 15,000 किसान महावितरण कंपनी की बकाया राशि से मुक्त हुए हैं। यह योजना 31 मार्च तक चलाई जा रही है, जिसका लाभ लेने का आह्वान किया गया है। कृषि पंपों के बकाया बिजली बिलों का आंकड़ा हर माह बढ़ता ही जा रहा है। किसान बकाया बिजली बिल का भुगतान करें, इसलिए शासन की ओर से योजना चलाई जा रही है। किसानों को 50% रियायत दी जा रही है। इसके बावजूद करोड़ों की वसूली बकाया है। अब तक सिर्फ 15,300 किसानों ने बकाया का भुगतान किया है, जिसमें 9 करोड़ 62 लाख रुपए वसूल हो पाया है। महावितरण की ओर से कृषि पंप बिजली नीति 2020 योजना के अंतर्गत किसानों को रियायत दी जा रही है। इसके बावजूद करोड़ों की वसूली बकाया है। अब तक सिर्फ 15,300 किसानों ने बकाया का भुगतान किया है, जिससे 9 करोड़ 62 लाख रुपए वसूल हो पाया है। महावितरण की ओर से कृषि पंप बिजली नीति 2020 योजना के अंतर्गत किसानों को रियायत दी जा रही है। इस योजना की मियाद 17 दिनों बाद खत्म हो जाएगी। किसान 31 मार्च तक बकाया पर 50% रियायत की योजना का लाभ ले पाएंगे। बकाया की 50% तथा वर्तमान वर्ष का पूर्ण बिल का भुगतान करना होगा। किसानों की शंकाओं को दूर करने के लिए महावितरण की ओर से प्रत्येक उपविभागीय कार्यालय में 30 मार्च तक शिविर का भी आयोजन किया गया है। शेष दिनों में किसान अधिक से अधिक भुगतान करे और बकाया मुक्त हो जाए, इसके लिए महावितरण के अधिकारी कर्मचारियों की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। फलस्वरूप जिले में 15,300 किसानों से 9 करोड़ 62 लाख रुपए वसूली जा सके हैं, किंतु बकाया का आंकड़ा काफी बड़ा है। इसलिए किसान योजना का लाभ उठाते हुए बकाया मुक्त हो, इस प्रकार की अपील महावितरण कंपनी की ओर से की गई है। अकोला के अकोटफैल मार्ग पर रोजाना ट्रैफिक जाम लग रहा है, जिसके कारण वाहन चालकों को शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अकोला शहर के अकोटफैल की ओर जाने वाले ब्रिज पर रोजाना बड़े पैमाने में ट्रैफिक जाम हो रहा है, परंतु इस ओर शहर यातायात नियंत्रण शाखा ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी केवल वसूली करने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। शहर के अकोटफैल की ओर जाने वाले ब्रिज पर बड़े पैमाने में यातायात प्रभावित हो रहा है। इस मार्ग पर कई घंटों तक यातायात रुक रहा है, जिसके कारण वाहन चालकों को शारीरिक और मानसिक तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, ट्रैफिक जाम में एम्बुलेंस भी फंस रही है। इस मार्ग पर इतनी अधिक प्रमाण में ट्रैफिक जाम हो रही है कि कई घंटों तक वाहनों को निकलने में दिक्कतें आ रही है, जिसकी ओर शहर यातायात नियंत्रण शाखा को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। अन्यथा ट्रैफिक जाम के कारण एम्बुलेंस में दाखिल मरीज की जान भी जा सकती है। वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वेसर्वा एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने देवेंद्र फडणवीस को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया है, जिसके कारण नया विवाद खड़ा होने की संभावना पैदा हो गई है। नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस की राजनीति यह ओछी राजनीति है। इस प्रकार की टिप्पणी वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर ने की। वह अकोला में बोल रहे थे। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि मैं देवेंद्र फडणवीस को मैदान का दिलेर समझता था, परंतु उनका दिलेरपना कहीं दिखाई नहीं दिया। उन्होंने जो टेप सभागृह में दी है उसे सामान्य मनुष्य की भाषा में गांडू की राजनीति कहा जा सकता है। इस प्रकार की टिप्पणी आंबेडकर ने की। दिलेरपन की राजनीति करनी हो तो उन्होंने वह टेप लोगों के सामने जाहिर करना चाहिए था। इस प्रकार की प्रतिक्रिया भी आंबेडकर ने की। फडणवीस यदि वह टेप लोगों के सामने दी होती तो पुलिस नोटिस नहीं दे सकती थी। इस दौरान आंबेडकर ने कांग्रेस की आत्मचिंतन बैठक पर बोलने से टाल दिया। ते मी असणारं समजत होतो की देवेंद्र फडणवीस हे असणारे मैदानी खिलाडी आहेत, दिलेर आहेत, परंतु त्यांचा दिलेरपणाही दिसला नाही आणि मैदानीपणाही दिसला नाही। त्यांनी जी टेप स्पीकरला दिली, सभागृहामध्ये दिली, याला सामान्य माणसाच्या भाषेमध्ये म्हणायचं असेल
तर गांडूचं राजकारण केलं. राजकारण जर करायचं असेल तर ती टेप त्यांनी लोकांसमोर जाहीर केली पाहिजे. त्यांनी लोकांसमोर जाहीर केली असती तर पोलिसांनी ही नोटीस दिली नसती. तेव्हा सामान्य भाषेच्या लोकांची अपेक्षा राजकारण केल्यामुळे पोलिसांनी नोटीस दिली अजून दाबण्यासाठी, दुसरं काय. केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने नाभिक समाज को लेकर एक बयान दिया है, जिसके कारण नाभिक समाज में नाराजगी व्याप्त हो गई है, जिसे लेकर एक मोर्चा कलेक्ट्रेट पर निकाला गया। केंद्रीय राज्य मंत्री तथा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राव साहेब दानवे ने नाभिक समाज को लेकर अपशब्द इस्तेमाल करते हुए नाभिक समाज का अपमान किया है। राजनीतिक भाषण देते समय उन्होंने बहुजन समूह के नाभिक समाज का निंदनीय शब्दों में अपमान किया है, जिसके कारण पूरे राज्य के नाभिक समाज के नागरिकों में नाराजगी व्याप्त हो गई है। राव साहेब दानवे त्यागपत्र दे और जाहिर रूप से माफी मांगे। इस मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया। इस समय मोर्चे में शामिल लोगों ने दानवे का निषेध किया। राज्य भर में नाभिक समाज सहित बहुजन समाज के लोगों ने रास्ते पर उतरकर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा। 8 दिनों के भीतर राव साहेब दानवे ने समाज से माफी नहीं मांगी तो केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे के जालना स्थित निवास स्थान पर लाखों की संख्या में राज्य के नाभिक समाज जमा होंगे और उनके घर के सामने केस मुंडन आंदोलन करेंगे। इस प्रकार के संकेत दिए गए हैं। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जे दानवे साहेबांनी उदाहरण दिलं तिरुपतीचं की अर्ध्या टकल्याला हे नावी समाज करतात असं उदाहरण राज्य शासनाचं दिलं। त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाचे अध्यक्ष कल्याणरावजी दळे साहेब यांच्या माध्यमातून आम्ही मोर्चा काढलेला आहे आणि या दानवेंचा आम्ही या ठिकाणी निषेध करतो आणि याचा राजीनामा पक्षाने घ्यावा अशी सर्वांना विनंती करतो। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। महानगर पालिका कार्यालय में लगे फायर इक्विपमेंट आउटडेटेड। भीषण दुर्घटना में 5 की मौत, 4 घायल। जिला कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर एसोसिएशन का आंदोलन। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की हड़ताल शुरू। मोरना नदी को किया जा रहा प्रदूषित। समाचार में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।